नमस्कार साथियों, एन के विचार मंथन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी ये अमित दास जो है ये पूरा पागल हो गया है, क्योंकि अभी इसे डर सता रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जो ये शास्त्रों के आधार पर ज्ञान दे रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने गीता से दिखा दिया कि व्रत करना कैसे मना किया गया है, और ये जो है लोगों को व्रत करने का ही संदेश देता है या व्रत करने का ही बताता है। अभी उसकी हमने एक वीडियो देखी कि जो स्त्रियां करवा चौथ का उपवास रखेंगी, व्रत उपवास रखेंगी और इस जो त्योहार को मनाएंगी वो नरक में जाएंगी, उनको अलग जो जीवन मिलेगा वो जानवरों का जीवन मिलेगा, ऐसा हमने सुना है। तो ये पूरा पागल हो गया है और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है और कहता है कि व्रत करना चाहिए। लेकिन गीता जी में व्रत करने के बारे में क्या लिखा है, आइए पहले उसे भी देख लेते हैं। यज्ञस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनुष्णतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। पवित्र पुस्तक गीता जी सभी तरह के व्रत को शास्त्र विरुद्ध साधना बताती है। करवा चौथ शास्त्र विरुद्ध साधना का एक सटीक उदाहरण है, क्योंकि यदि माँ की दुआओं में और पत्नी के भूखे रहकर व्रत करने में इतनी ताकत होती तो सरहद पर देश और देशवासियों की सुरक्षा में तैनात सैनिक दुश्मन की गोली से यूं ही शहीद नहीं होता। यहाँ परिवार, नाते, रिश्तेदार, दोस्त, अजनबी और हम सभी आपस में संस्कारवश जुड़े हैं। पृथ्वी पर हमारा आना अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे हमारे कर्म हैं। 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का जन्म मिलता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक और 84 लाख अन्य जीवों के शरीर में जन्म, स्वर्ग और नरक गमन यह मनुष्य के हाथ में नहीं है। जब गीता जी में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ना ही अधिक खाने वाले की साधना सफल होती है और ना ही बिल्कुल न खाने वाले की साधना सफल होती है। बिल्कुल मत खाना मतलब व्रत करना। ये एक प्रार्थना का दिन है जिसमें स्त्री भगवान से प्रार्थना करती है निराहार होके, वो भोजन नहीं करती उस दिन, निराहार होके बिना भोजन किए सारा दिन भगवान से प्रार्थना करती है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पति की आयु को लंबा करो। जीवन देना ना देना उस परमात्मा के हाथ में होता है, लेकिन प्रार्थना करना तो हमारे हाथ में है। और ये कहता है कि करवा चौथ का जो व्रत होता है उसमें हमारी महिलाएं जो होती है वो निराहार रहती है, मतलब कुछ भी नहीं खाती। लेकिन गीता में लिखा है, आपने देखा कि निराहार मतलब व्रत करना कितना गलत बताया है। लेकिन इस ढोंगी को शास्त्रों का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। 2-4 श्लोक इसने पाठ कर लिए और वही लोगों को सुना रहा। उसके लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। वेदों में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक वो समझ में नहीं आता है। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जो वेदन से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। जब इसके हाथ में 5वां वेद लगा ही नहीं है, इसे मालूम भी नहीं कि 5वें नाम का कोई वेद है, तो इसको क्या समझेगा। कुछ भी बक 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 करता है और जो भी रूढ़ी परंपरा चली आ रही है उसे को सही मानकर लोगों को ज्ञान देता है और झाड़ा लगाता है, क्योंकि इसकी रोजी रोटी उस पर चलती है। जरूरी थोड़ी है कि हम जो सुनते आ रहे वही सही होगा। ठीक है, लाखों लोग वही बता रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लाखों लोग बता रहे वो सही होगा और एक आदमी जो बता रहा है वो गलत होगा। इसका निर्णय तो हमारे शास्त्रों से ही होगा। शास्त्रों में क्या लिखा है उससे ही होगा। विदेशी शक्तियां यहाँ के लोगों के साथ मिलकर किस तरीके से आपके हर त्योहार को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो करवा चौथ के उपवास हो, नवरात्रि के व्रत उपवास हो, उनको आडंबर कहकर, उनकी तरह तरह की उल्टी सीधी वीडियो बनाकर उन्हें किस प्रकार से कलंकित करा जा रहा है। जी, कभी दीपावली पे पॉल्यूशन फैल जाता है, होली पे पॉल्यूशन फैल जाता है, लेकिन जहां हजारों हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में पशुओं को काट दिया जाता है, उससे जो इतना बड़ा पॉल्यूशन होता है, वातावरण दूषित होता है, जानवर सड़ते हैं, उनका खून सड़कों पे बहता है, उससे पॉल्यूशन नहीं होता। एक हिंदू के जितने भी त्योहार है उनको कलंकित करने का काम कुछ लोग निरंतर विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर करने पे लगे हुए हैं। एक ऐसे ही एक संतपाल जो हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है, वो आज भी अपने अनुयायियों द्वारा हिंदू धर्म को कलंकित करने का काम कर रहा है। और ये अमित दास कहते हैं
कि रामपाल जी महाराज जो है हिंदू धर्म के जो त्यौहार है उसके बारे में गलत बोलता है, गलत टिप्पणी करता है और कहता है कि त्यौहार मत मनाओ, ये मत करो, वो मत करो, और हमारे त्योहारों को, हिंदू धर्म के त्योहारों को ये कलंकित कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला है वो भक्ति करने के लिए मिला है, और ये भक्ति के सफ़र में अगर हम फालतू के काम करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। सीधी सी बात है, हमें अगर परमात्मा ने, भगवान ने ये मनुष्य जन्म जो है भगवान प्राप्ति के लिए दिया है, तो उसमें कोई भी भक्ति कर सकता है। निर्धन भी भक्ति कर सकता है, जिसको आँख नहीं वो भी भक्ति कर सकता है, जिसको पैर नहीं वो भी भक्ति कर सकता है, मतलब उसके पास 1 रुपया भी ना हो वो भी भक्ति कर सकता है। लेकिन ये त्यौहार करने के लिए तो पैसे चाहिए, श्रम चाहिए, हमारे पास वक्त चाहिए। तो ऐसे कैसे भगवान कहेंगे कि तो आप ये व्रत करो, वो व्रत करो, ये त्यौहार करो, वो त्यौहार करो। और कहता है कि जो मुस्लिम जो मांस मीट खाते हैं, रास्ते पे मांस आता है और रक्त गिरता है, उससे क्या प्रदूषण नहीं होता है? हमारे फटाकों से प्रदूषण होता है। अरे संत रामपाल जी महाराज सभी के बारे में कहते हैं, जो मुस्लिम धर्म है उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग किए हैं, उसके बारे में भी किताबें छपवाई है। लेकिन आपके भेजे में ये है कि जो विदेश शक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज जी से मिलकर हिंदुस्तान को खराब कर रही है या हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्लान कर रही है। तो ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज दोनों धर्मों के बताते हैं कि आपकी जो साधना है वो शास्त्र के विपरीत है। मुस्लिम को भी बताते हैं कि आपकी जो भक्ति है वो कुरान शरीफ से विपरीत है, आप इसको ठीक करो। मैं इन कबीर पंथियों से ये पूछना चाहता हूं, क्या तुम अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करती? क्या तुम्हारे जब घर में बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, चाहे तुम्हारा जवान बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसकी दीर्घ आयु के लिए, उसकी भविष्य के लिए क्या तुम परमात्मा से प्रार्थना नहीं करते कि भगवान उसको अच्छी लंबी आयु दो, उसका जीवन अच्छा चले? उसके लिए तुम भगवान से प्रार्थना नहीं करते? और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को कहता है कि आप अपने बच्चे के लिए या अपने घर के लोगों के लिए भगवान के पास प्रार्थना नहीं करते। हम प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करने का क्या मतलब है? भगवान वैसी प्रार्थना कैसे सुनेगा? जब हम शास्त्र को भक्ति करेंगे तभी तो हमारे कर्म कटेंगे, तभी तो हमारा जीवन सुखी होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारे रिश्तेदार है या कोई बच्चे हैं उनको कहते हैं कि भाई आप भक्ति करो, शास्त्र अनुकूल पहले ज्ञान समझो और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके भक्ति करो, तब आपका कल्याण होगा। प्रार्थना से क्या होगा? प्रार्थना से कैसे क्या हो सकता है? जिसका जो कर्म है उसको भुगतना ही पड़ेगा। जब हम सही भक्ति करेंगे शास्त्र अनुकूल तभी तो हमें लाभ होगा। अब मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी माताएं बहनें जो अपने पुरुषों के लिए, अपने पति के लिए जो उपवास रख रही हैं, वो एक प्रार्थना है भगवान से कि भगवान जो मेरे घर का स्वामी है, जो मेरे घर के पालन पोषण करता है, उसकी दीर्घ आयु हो। कहते हैं कि जो करवा चौथ का व्रत है ये एक प्रार्थना है। जो महिलाएं जो होती है अपने घर का जो पुरुष होता है उसके लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं। लंबी आयु तो तब होगी जब हम शास्त्रानुकूल भक्ति करेंगे। भक्ति करने की हमारी अगर नियत रहेंगी तो परमात्मा हमें कुछ एक्स्ट्रा जो है हमारी उम्र बढ़ा देगा, लेकिन उसके लिए हमें शास्त्रानुकूल भक्ति करनी पड़ेगी। संत रामपाल जिस प्रकार से ये प्रचार फैला रहा है कि अचानक से वो जो आदमी ट्रक के नीचे आने वाला था, रामपाल वहां पे प्रकट हो गया और वो ट्रक से बच गया। अभी हम कहते हैं कि रामपाल को भी जेल के अंदर खड़ा कर दिया जाए, उसके ऊपर से ट्रक उतारते हैं। अगर वो दूसरों को बचा लेगा, भाई उसके ऊपर से ट्रक गुजरेगा तो उसमें तो बच जाना चाहिए, वो तो भगवान है। वो तो भाई एक बार लाइव पूरी दुनिया के सामने अगर संत रामपाल अगर ये प्रयोग करके दिखाए तो मैं भी संत रामपाल को भगवान मानने के लिए तैयार हूं कि उसको जमीन में लटा दो, उसके ऊपर से ट्रक निकलेगा, अगर वो बच गया उसके अंदर से तो हम उसे भगवान मान लेंगे। कहता है कि अगर संत रामपाल जी महाराज भगवान है तो उस पर ट्रक चढ़ा दिया जाए, अगर वो बच गया तो मैं भी उसे भगवान मान लूंगा। अरे जो संत होता है वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं, और ऐसे लाखों लोग हैं जो अनुयायी है, उनके भगत है, जिनको शास्त्रों भक्ति करने से कहीं लाभ हो रहे हैं, अपने मुख से वो बताते हैं, तब जाके वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए है और संत रामपाल जी महाराज की बताई गई भक्ति पर चल रहे हैं।
और संत रामपाल जी महाराज अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते। और क्या भगवान ऐसे नहीं मरता है? क्या श्री कृष्ण जी की जो है तीर लगा के मृत्यु नहीं हुई? या राम जी ने सरयू नदी में अपना प्राण नहीं त्याग दिया? कुछ भी बकवास करते हो। अगर आपके झाड़े में इतना पावर है तो आप ट्रक के नीचे लेट जाओ। अरे जो संत होते हैं वो ज्ञान देने के लिए आते हैं। जो हमारे धर्म में जो पाखंडवाद चलता है उसे खत्म करने का काम संत करते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप तो पाखंडवाद चला रहे हैं, झाड़ा लगा रहे हैं, और शास्त्रानुकूल भक्ति तो आपके पास है भी नहीं। इसलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, इतनी औकात नहीं है उसके अंदर। ये झूठ, उसने जो पाखंड जो फैलाया हुआ है वो जग जाहिर हो चुका है। इसलिए गधों के साथ गधे मत बनो। कुछ गधे हैं जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम डरने वाले नहीं हैं, ध्यान रखना। इस पाखंड की जितनी भी चालें हैं वो लगातार सब समाज के सामने लगातार खोली जाएंगी। आप जैसे लोगों का पाखंड संत रामपाल जी महाराज जग जाहिर कर रहे हैं, जो आपको रास नहीं आ रहा है, और आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में गलत बोल रहे हो और कबीर जी के बारे में गलत बोल रहे हो, और 4-5 श्लोक लेके अपना घोट देते हैं और बोल देते हैं कि देखो इसमें ये कहा है, उसमें ये कहा है। जब गीता जी में व्रत करना मना किया है तो और अब क्या रह गया है? और सीधी सी बात है, कोई भगवान हमें इतनी सारे व्रत करने को क्यों बोलेगा? हम यहाँ मनुष्य जन्म हमें इसलिए मिला है कि हम मोक्ष प्राप्त करें, तो हम फालतू के व्रत करें भी क्यों? हम तो जिससे हमारी मुक्ति होगी वही व्रत करेंगे। वेद हमारी संस्कृति के परिचायक हैं और गधों के बस की वेद पढ़ने नहीं है। गधों पे वेद पढ़ने नहीं आते। बराबर कहा है आपने कि जो वेद पढ़ना है वो गधों के बस की बात नहीं है। तो आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करत है भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़ते पढ़ते पीढ़िया की पीढ़ी चली गई, लेकिन कौन परमात्मा है, उसका नाम क्या है, और ये सृष्टि की रचना कैसी हुई, आज तक कोई नहीं बता पाया सिवा संत रामपाल जी महाराज के। तो आपने वेद तो बहुत पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन आज तक आप वो भगवान कौन है वो नहीं बता पाए। तो वेद पढ़ना गधों की बस की बात नहीं है, आपने बिल्कुल बराबर कहा है। साथियों, ऐसे मूर्ख से बचे, क्योंकि इनके पास ज्ञान है ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के पास पूरा शास्त्रों के आधार पर ज्ञान है। और दूसरी बात, ये जो ज्ञान दे रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास लोग जा रहे हैं, उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं, तो उन्हें ये तो पूरा ज्ञान मालूम है इनका। वो ज्ञान सुनते 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 उनके कान पक गए, वो तो सभी चीज़ें उनको मालूम है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान इस अमित दास को थोड़ी ना मालूम है। ये कम से कम 6 महीने संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान को सुने और तब जाके कोई निर्णय ले। एक क्लिप ले लेता है, ये करता है, वो करता है। दूसरी बात, इसकी दुकानदारी है। अब इसकी दुकानदारी जब बंद होने को आ रही है तो साधारण सा है कि इसको गुस्सा तो आएगा, लेकिन गुस्सा करने से क्या होगा? सत्य जो है वो असत्य में बदल जाएगा। आप जैसों की कभी कोई खैर नहीं है। और आप कह रहे हैं लोगों को कि संत रामपाल जी महाराज जी के झाके में ना आए। अरे पहले संत रामपाल जी महाराज जी का वो ज्ञान सुनेंगे, ऐसे थोड़ी झाके में आएंगे। वो 6 महीने, 7 महीने, 12 महीने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनेंगे और अपने शास्त्रों से मिलाएंगे, और तब जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे। और वैसे ही लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा का अवतार सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी धरती पर आए हैं और वो पूर्ण मोक्ष का मार्ग, सही भक्ति विधि बता रहे। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कुछ इस वीडियो को लेकर विचार हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।